नमस्कार दोस्तों इस समय हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन स्थल पर है। ये सामाजिक परिवर्तन स्थल क्या है? मायावती जिस समय मुख्यमंत्री पहली बार बनी थी तो उन्होंने अंबेडकर जी के सम्मान में, क्योंकि संविधान में यह व्यवस्था की गई जिसके कारण आज दलित समुदाय के भी लोग एक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब संविधान बनाने के लिए टीम लेकर के आए तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया और एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, और नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें सामाजिक न्याय को अंगीकृत किया था, और उस सामाजिक न्याय के ही कारण पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, सबको एक मौका मिला, हर जाति के लोगों को मौका मिला। तो ये पंडित नेहरू की जो एक उपलब्धि थी, उस पर मायावती पहली बार हिंदुस्तान में दलित महिला मुख्यमंत्री बनी, और दलित महिला मुख्यमंत्री बनने का असर ये हुआ कि उन्होंने देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में, उस समय उत्तराखंड भी इसी का हिस्सा होता था, उसकी कमान संभाली थी, और उस समय उन्होंने यहाँ पर इसके प्रतीक में ये सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल बनवाया था। डॉक्टर अंबेडकर जी का उनकी धर्मपत्नी के साथ में आप फोटो देख सकते हैं। आपको ये भी समझना होगा, डॉक्टर अंबेडकर की जो धर्मपत्नी थी, दूसरी धर्मपत्नी, वो ब्राह्मण थी, और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बढ़ने में बहुत सहयोग दिया था। इस कारण से डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ा स्थान बनाया था। तो यह स्थान निश्चित रूप से एक वह पवित्र स्थान है जिसने पवित्रता दी। तो निश्चित रूप से जो ये मायावती ने एक नई चीज़ की थी उसका यह प्रतीक है। लेकिन मायावती कभी भी लखनऊ में उस तरह से परचम नहीं लहरा सकी जैसे कि वो सोचती थी। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें क्या है। अब चूंकि विधानसभा का चुनाव चल रहा है तो अब सीटों पर चर्चा करेंगे। अब जब हम लखनऊ की सीटों की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर स्थिति है 9 सीटें हैं विधानसभा की, और यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। एक लखनऊ शहर का विधानसभा क्षेत्र जहाँ से देश के रक्षा मंत्री, जो पूर्व गृह मंत्री भी हैं और भाजपा के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष भी हैं, वो राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं। इसी सीट से कभी अटल बिहारी वाजपेयी सांसद हुआ करते थे, जो भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष थे। और यहाँ दूसरी लोकसभा सीट है वो मोहनलालगंज है, और मोहनलालगंज से भी इस बार भाजपा के ही सांसद हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, कौशल किशोर। कौशल किशोर असलियत में कामरेड होते थे, लेकिन सत्ता के साथ बयार बहती है, और बयार में वो कामरेड भी वामपंथी से भगवाई हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि यह परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर जो 9 सीटें हैं उनमें एक पूर्वी सीट है, लखनऊ की पूर्वी सीट। इस पूर्वी सीट ये जब भी 91 से लेकर 91 से लेकर के जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद बने थे तब से लेकर के और 2017 तक, मतलब अब तक ये भाजपा के ही पास रही है, कभी ये भाजपा से बाहर नहीं गई है। यह एक परिवर्तन है। इसके पहले यह कांग्रेस की सीट होती थी, और आपको यह भी समझना पड़ेगा ये सीट कई कारणों से महत्वपूर्ण भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते थे और लखनऊ से बार बार हारते थे, इस सीट ने उन्हें जिताने में बड़ी मदद की थी। अब यहाँ की इस सीट का आप गणित समझ लीजिए। लखनऊ पूर्वी सीट से स्थिति ये है कि यहाँ से भगवती प्रसाद शुक्ला से भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट ली थी, कब्जा की थी 1991 में। और अभी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन इस सीट से विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री लालजी टंडन के बेटे हैं। और यह सीट जो है कहीं आप कहेंगे तो यह सीट जो है पूरी तरीके से जो है भाजपा को सपोर्ट करती है। यहाँ पर करीब 65,000 पंडित हैं, 70,000 राजपूत हैं, 75,000 दलित हैं, और 42,000 मुस्लिम हैं, और 25,000 यादव हैं, और 35,000 श्रीवास्तव हैं, लाला हैं। तो यह सीट अभी भी भाजपा को ही जाएगी। हम जब इस सीट की बात करते हैं तो लालजी टंडन आखिर इस सीट पर क्यों जमे रहे? क्योंकि उनका निजी भी एक था, हर व्यक्ति से मिलते हैं। उनके बेटे भी कहीं न कहीं हर व्यक्ति से जुड़ाव रखते हैं।
तो आज भी अब लगता है कि आशुतोष टंडन के लिए यह सीट सुरक्षित सीट है और इस पर कोई बड़ा खतरा नज़र नहीं आता। हालांकि सभी पार्टियां यहाँ पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी हैं और इसमें हम यदि बात करें तो समाजवादी पार्टी से जो है अनुराग भदौरिया मैदान में है जो प्रवक्ता है, और कांग्रेस पार्टी से मनोज तिवारी लड़ रहे हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय के नेता रहे, और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ लाला आशीष टंडन को टिकट दी है लालाओं के वोट को समर्पित करने की। इसके बाद में बात करेंगे लखनऊ पश्चिम सीट की। लखनऊ पश्चिम सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है और इसमें 1,10,000 मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ ब्राह्मण भी करीब 50,000 हैं और इसके अलावा 40,000 लाला श्रीवास्तव वोट है। इसके अलावा यहाँ पर जो रहा है एक चीज़ है कि एक समय में यहाँ पर लालजी टंडन यहीं से विधायक होते थे और यह सीट परंपरागत सीट रही है। 2007 में लालजी टंडन यहाँ से विधायक बने थे पहली बार और उसके बाद में 2012 में समाजवादी पार्टी ने इसे उनसे छीन लिया था और मोहम्मद रेहान यहाँ से विधायक बने थे और इसके बाद में 2017 में फिर से ये भाजपा के पास आ गई और सुरेश श्रीवास्तव यहाँ से विधायक थे जिनका कोरोना में निधन हो गया सही इलाज न मिलने के कारण। आप समझ सकते हैं कि जहां कोरोना को लेकर के तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के दावे वायदे करते रहे हैं योगी मोदी सरकार, वहीं यह सबसे बड़ा सबूत है कि राजधानी का एक विधायक कोरोना से मर जाता है, उसकी पत्नी भी मर जाती है। तो आप समझिए उस परिवार को अनाथ कर दिया कोरोना ने और सरकार की व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों में रह गई, कहने को रह गई। इसके बाद में हम बात करेंगे लखनऊ मध्य सीट की। लखनऊ मध्य सीट यह पुराने लखनऊ की सीट है और ये भी मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर करीब 68,000 के करीब मुस्लिम वोट है और इसमें स्थिति ये है कि मुस्लिम के अलावा बनिया वोट भी है और हम इसके बाद बात करेंगे लखनऊ मध्य सीट की। यह पुराने लखनऊ वाली सीट है और इसकी स्थिति यह है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यह कई कारणों से महत्वपूर्ण भी है। इस सीट पर करीब 85 से 90,000 जो है मुस्लिम मतदाता है। इसके अलावा करीब 45,000 जो है लाला श्रीवास्तव मतदाता है और उसके अलावा करीब 40,000 के करीब सोनकर और धानुक वोटर है और 2017 में इस सीट पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जीते थे। वही ब्रजेश पाठक जो अब कैंट विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं और वो प्रदेश के कानून मंत्री बने और ये माना जाएगा कि ब्रजेश पाठक लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं और उनका निजी आधार था कि उन्होंने मुस्लिम्स की बाहुल्य वाली सीट पर विजय हासिल की थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के दिग्गजों को हराया था। तो इससे आप समझ सकते हैं इस बार जो है स्थिति ये है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा है और कांग्रेस पार्टी ने जो है यहाँ से जो टिकट दी है वो दी है आशीष श्रीवास्तव पर सदफ जफर पर और आशीष श्रीवास्तव को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दी है और भारतीय जनता पार्टी ने यहीं पार्षद रहे रजनीश गुप्ता को उतारा है और यह सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी खोती नजर आती है। इसके बाद में हम बात करेंगे सरोजनी नगर सीट की। सरोजनी नगर सीट की स्थिति है कि 2017 में यहाँ से महिला सशक्तिकरण और जाने क्या क्या कह के भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जो है उतारा था स्वाति सिंह को और स्वाति सिंह को राज्य मंत्री भी बनाया था, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया और पी चिदम्बरम को गिरफ्तार करने वाले, बगैर सबूतों के गिरफ्तार करने वाले और लखनऊ की आईजी लक्ष्मी सिंह के पति राजेश्वर सिंह को, जो ईडी में डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह, उनको टिकट दी है। इनाम दिया गया है चिदम्बरम को गिरफ्तार करने का और उनको जो ये दिया गया है, यहाँ पर स्थिति है कि सबसे बड़ा मतदाता ब्राह्मण है जो 1,10,000 है, दूसरे नंबर पर जाटो है जो 1 लाख है, इसके अलावा 70,000 राजपूत हैं और इसके अलावा 70,000 यादव हैं, मुस्लिम वोटर भी 40,000 है। ऐसी स्थिति में एक कड़ा मुकाबला है। अब हम बात करते हैं लखनऊ उत्तरी सीट की। लखनऊ उत्तरी सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनी थी और इसमें स्थिति यह है कि 2012 के चुनाव में इस पर चुनाव हुआ था और इससे
अभिषेक मिश्रा जीते थे और बाद में मंत्री भी बने सरकार में। और वो अभिषेक मिश्रा जयशंकर मिश्रा लखनऊ के डीएम रहे हैं, उनके बेटे हैं और बहुत काबिल, फॉरेन में पढ़े हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। इस बार वो सरोजनी नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। इसके यहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की थी और 2017 में लेकिन उन्हें हार देखनी पड़ी थी। और यहाँ से अब नीरज बोरा, जो बोरा इंस्टीट्यूट है और यहाँ के बड़े धनपति हैं, वो यहाँ से जीते थे 2017 में। और इसके बाद में ये जो है पूरी सीट जो है ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और मुस्लिम वोटरों का भी यहाँ पर बोलबाला है। तो इस सीट पर करीब 80,000 ब्राह्मण हैं, 70,000 मुस्लिम हैं, 40,000 यादव हैं और 40,000 ही लाला है। तो ऐसी स्थिति में ये नीरज बोरा के लिए एक अच्छी सीट है। और इसमें समाजवादी पार्टी ने इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय की दबंग छात्रा, वो 23 साल की छात्रा जिसने योगी को हिला दिया था और योगी को उन्हें गैंगस्टर में जेल में बंद करना पड़ा था, वो पूजा शुक्ला मैदान में है। इसके बाद में हम बात करेंगे लखनऊ कैंट सीट की। लखनऊ कैंट सीट ट्रेडिशनली भाजपा की रही है और यह कभी कभी कांग्रेस को गई है, ये इसके अलावा कभी और किसी पार्टी को नहीं गई। और इसमें यह स्थिति है कि जो ब्रजेश पाठक हैं, जो कानून मंत्री हैं प्रदेश के, वो इस सीट से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के। और यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ 1,40,000 ब्राह्मण है, 40,000 मुस्लिम है, 50,000 सिंधी है और 25,000 बनिया वोटर है और उसके अलावा 30 से 35,000 दलित है। और इस सीट की स्थिति यह है कि इसके पहले यहाँ सुरेश तिवारी भाजपा के विधायक थे, अब उनका टिकट काट दिया गया है। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ सभासद राजू गांधी को टिकट दिया है। और इसके अलावा इसकी सीट पर बड़ा कड़ा संघर्ष है, लेकिन ब्रजेश पाठक का जीतना तय है। इसके बाद में हम बात करते हैं बक्सी का तालाब सीट की। बक्सी का तालाब सीट 2012 में लखनऊ ग्रामीण को तोड़ करके बनी थी। और इस सीट पर जो है स्थिति है उसमें यह है कि यहाँ पर दलित और पिछड़ी जातियों का बाहुल्य है। और यहाँ से सपा के गोमती यादव पिछली बार जीते थे। अब इस बार जो है 2017 में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेदी जीते थे और अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला होते थे, उनके भाई योगेश शुक्ला को टिकट दी है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने साथी गोमती यादव पर ही भरोसा किया है और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ लल्लन कुमार को भेजा है, वो भी मजबूत कैंडिडेट है। बसपा ने यहाँ सलाउद्दीन सिद्दीकी को मैदान में उतारा है, मतलब बसपा ने गेम खेला है मुस्लिम कार्ड। और ऐसी स्थिति है कि जिससे कि मुस्लिम वोट बांटा जा सके। लेकिन वोटरों की बात करें तो इसमें 1,30,000 दलित मतदाता है, 1 लाख के करीब जो है इसमें पिछड़ा वर्ग का भी है और इसके बाद में 70,000 के करीब राजपूत है और 90,000 ब्राह्मण वोटर भी है। और यहाँ पर मुस्लिम वोटर भी 70,000 है और वहीं पर यहाँ पर 50,000 के करीब अन्य जातियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला होने वाला है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कमज़ोर सीट हो गई है। अब इसमें कौन जीतता है कौन हारता है ये देखना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मलिहाबाद सीट। मलिहाबाद सीट दलित बाहुल्य सीट है और भारतीय जनता पार्टी इसमें के जो सांसद हैं कौशल किशोर, उनकी पत्नी जयदेवी इसमें लड़ रही हैं और 2017 में भी वो लड़ी थी। और यहाँ पर पहले ये समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से भाजपा के पास आ गई है। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि कांग्रेस और सब आपस में जो है इस सीट पर खड़े हुए हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने सपा के ही बागी इंदल रावत को टिकट दिया है। और इसके बाद में बसपा के जगदीश रावत मैदान में है। तो इसमें स्थिति ये है कि इस सीट पर अब कड़ा मुकाबला होने वाला है। और यहाँ पर जो इस सीट की स्थिति समझ लेते हैं कि यहाँ पर सीट पर 7 बार कांग्रेस जीती है, 4 बार समाजवादी पार्टी जीती है और 1 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और दोबारा वो ट्राई कर रही है अपने कौशल किशोर के बूते जो केंद्रीय मंत्री हैं। और स्थिति ये है कि वोट बैंक की माने तो यहाँ पर 2.25 लाख दलित मतदाता है, 55,000 के करीब मुस्लिम मतदाता है और 40,000 के आसपास मौर्य और यादव हैं।
और इसमें 20,000 के करीब ब्राह्मण हैं और 25,000 राजपूत हैं, और ऐसी यहाँ पर करीब 15,000 बनिया वोटर भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट चुनौती वाली सीट है। अब हम बात करते हैं मोहनलालगंज सीट की। मोहनलालगंज सीट सुरक्षित सीट है और यह देश की ऐतिहासिक सीट है। जब देश में पहली बार चुनाव हुआ था तब भी यह सीट होती है और यह सुरक्षित सीट है। और सीट की जो परंपरागत सीट है ये सामान्य तौर पर समाजवादी पार्टी की रही है, कभी कभी बसपा भी जीती है। पुरातन में ये कांग्रेस की सीट हुआ करती थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस सीट का जो गणित है इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मोदी लहर में भी अमरीश पुष्कर समाजवादी पार्टी के जीते थे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा के लिए यहाँ कहीं गुंजाइश कम नजर आती है। हालांकि अमरीश पुष्कर जो है 530 वोटों से जीते थे और बसपा के प्रत्याशी राम बहादुर सेकेंड नंबर पर रहे थे। आप इस सीट पर यदि आप देखेंगे तो इस सीट का स्थिति यह है कि यहाँ से पूर्व सांसद और मोहनलालगंज से विधायक रही सुशीला सरोज को मैदान में उतारा है। यहाँ पर उसके बाद में ये समाजवादी पार्टी ने, वहीं भाजपा ने यहाँ पर अमरीश कुमार को टिकट दिया है जो समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, और कांग्रेस से ममता चौधरी मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी से देवेंद्र कुमार मैदान में है। इस सीट पर अगर वोटों की वो करें कि इसमें क्या स्थिति है, तो यदि हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर करीब 1.25 लाख दलित मतदाता है, 55,000 कुर्मी मतदाता है, 45,000 के करीब यादव मतदाता है और 20 हज़ार लोधी और कश्यप मतदाता है। 35,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता है और 20,000 के करीब पंडित मतदाता है और 15,000 के करीब राजपूत मतदाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दलित तय करेंगे कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा, लेकिन बाकी जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ इसमें सरकार विधायक बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका तय करेंगी। इसलिए आप समझ लीजिए कि लखनऊ की यह ऐसी सीट है जो किसी को भी आगे बढ़ने से रोक सकती है या घटा सकती है। तो ये रहा आपके सामने लखनऊ का गणित। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे और